महार सैनिकों की बहादुरी की इस घटना से अब ज्यादातर लोग वाकिफ है। हालांकि कम ही लोगों को ये पता होगा कि अंग्रेजों की सेना में एक चमार रेजिमेंट भी मौजूद थी। चमार रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए किया था। लेकिन जब उन्होंने इन सैनिकों को आजाद हिंद सेना से लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। चमार रेजिमेंट की स्थापना सन 1943 में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की गई। ये सन 1943 से 1946 तक अस्तित्व में रही। जब अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से युद्ध के लिए सिंगापुर भेजा तो उन्होंने अपने ही देश के लोगों को मारने से मना कर दिया और विद्रोह कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके कारण सन 1946 में इसे रद्द कर दिया गया। दलित समाज के लोग इस रेजिमेंट को लंबे वक्त से बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं दब कर रह जाती है। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजिमेंट ने भी दिखाया है और उसे देखा जा सकता था। चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे सतनाम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने ये रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी कि सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा था। चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसलिए करने वाले आर.एस. पुनिया बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरिल कर रहे थे। कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी युद्धबंदी बना लिया गया, जिन्हें आजादी के बाद फिर रिहा किया गया। इस रेजिमेंट को बहाल करने की लड़ाई लड़ने वाले शांत प्रकाश जाटव के मुताबिक अब इसके मात्र एक सैनिक ही जिंदा है और वो ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी चुन्नीलाल। आजादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज दब कर रही गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया। ईश्वर सिंह के मुताबिक दलित किसी भी विषम परिस्थितियों में रह लेता है, उतनी कठिनाई में शायद ही कोई जीवन और कोई रह पाता हो और कोई अपना जीवन व्यतीत कर सकता हो। फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाली क्यों नहीं की जा रही है। उधर जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की थी। उनका दावा था कि इस मांग पर नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि मामले की जांच करवा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पाठ्य पुस्तकों में चमारों की गौरव गाथा को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि चमार रेजिमेंट फोरम बनाकर हम दलितों को बता रहे हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। वे लड़ाके थे। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया था। इसमें चमार रेजिमेंट का भी सहयोग था। उनका कहना था कि इसके जिन सैनिकों को बागी घोषित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद कर दिया, यातनाएं दी, उन सभी को सैनिक बोर्डों द्वारा सूचीबद्ध करके स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए। हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी शीर्षक से एक किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी इस नाम से लिखी। इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है। ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना की संरचना में चमार रेजिमेंट एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर JNU के मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रहा है। रिसर्चर सतनाम सिंह का दावा है कि ये रेजिमेंट भी उतनी ही बड़ी थी जितनी और जातियों के नाम पर बनी रेजिमेंट थी।
चंद्रशेखर आजाद ने भी चमार रेजिमेंट को फिर से सक्रिय करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश भर के युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने मांग किया कि सरकार को इस रेजिमेंट की फिर से सेना में बहाली करनी होगी। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है।